नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। गौ संरक्षण सेवा समिति सहिया के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण महाराज ने गाय की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, गाय विश्व का ऐसा प्राणी है जो सभी के लिए वात्सल्य के समान है। उन्होंने कहा कि गायों को सड़कों पर लावारिस छोड़कर सबसे बड़ा महापाप है। यह माँ के समान दूध देती है, गोबर से खाद बनती है और गौमूत्र से औषधि प्रदान करती है। गौ संरक्षण हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कर्तव्य है। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण ने गौ संरक्षण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राचीन ग्रंथों में गाय को गौ माता कहा गया है, जो अन्न, जल और स्वास्थ्य का स्रोत है। आज प्रदूषण और प्लास्टिक के दौर में गौ संरक्षण से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ₹1 फालतू में आपको दे दूंगा, तो जितने नहीं जा रहा है तो पूरा गौमूत्र का अर्थ हम उठा लेंगे और गौमूत्र का प्रशोधन जो यंत्र लगाने का काम भी हम संस्थान की तरफ से कर देंगे। और गौमूत्र गोबर के लिए भी, क्योंकि हम गोबर की संविधा बनाते हैं, तो संविधाएं भी यदि आप बनाते हो तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग संविधा भी गोबर जो है एक ₹6 या ₹7 किलो तो संविधा भी खरीदते हैं। तो वो मशीन भी, वो भी शायद मुझे लगता है 50-60 हजार की कुछ बनती है, वो भी मैं दे दूंगा आपको। तो उसमें से सारे गोबर जितना भी है उसका भी संविदा बना लगा करके वो भी हम ले लेंगे। तो आपका पूरा गोबर का, और मैंने एक जगह पर ऐसे ही कहा कि हम गोबर और गौमूत्र का, बोले ऐसे कि गोबर में ले जाओगे तो पहाड़ बंजर हो जाएगी। अरे आपको इतनी चिंता है तो 2 गाय पाल लो। आपने तो उनको निरीह छोड़ दिया था, इसीलिए जो गोबर इधर उधर जंगल में कर रही हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और आपको लगता है कि खाद के लिए जैसे प्रयोग कर लेना, और गौमूत्र तो भाई काम आता नहीं है आपके। हाँ, एक काम जरूर किया करो, जितने भी बैठे हैं ना सब लोग कम से कम सुबह आधा कप गौमूत्र पी लिया करो। और पूज्य स्वामी जी ने तो एक ऐसा उपाय भी ढूंढ लिया है, कहने लगे कि गौमूत्र या गो अर्क पीते हैं तो बोले कई अभी आजकल मॉडर्न हो गए ना, सब लोग पहाड़ में भी सब मॉडर्न हो गए हैं, तो बोले स्मेल आती है। पहले तो गोबर में सने हाथ, गौमूत्र में सने, जो गोबर से सने, गौमूत्र से सने हाथ, उसमें खुशबू आती थी। आजकल ना बदबू आती है। तो उस समय तेज गर्म पानी में डाल दो, थोड़ा तेज गर्म पानी, तेजी से गौमूत्र डालेंगे तो जो अमोनिया होता है वो उड़ जाता है, तो स्मेल लगभग ना के बराबर रहता है। और थोड़ा सा शहद मिला करके आप आराम से, एकदम मजेदार लगता है, आप पीजिए। हमने देखा है कैंसर जैसी बीमारियां जो कहीं से किसी चीज से ठीक ना होती है, गौमूत्र से ठीक हो जाता है। और यहाँ की जो पहाड़ की गाय, तो ये बद्री नस्ल की गाय तो सच में ही वो तो देवी है, और वो गौमूत्र तो अमृत है। और शरीर में कहीं भी गांठ हो, गांठ बुल जाता है, किसी भी तरह का अंदर से इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह के अंदर पस वगैरह हो, सूजन हो, या किसी भी तरह की सांस हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी हो, जिस बीमारी का आपको पता है, वह बीमारी जो नहीं पता है, उस बीमारी में भी आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। कितना भी भयानक कब्ज हो, पहाड़ पे आजकल क्योंकि सर्दी, उसी पानी कम पीने की आदत है। पहले तो क्योंकि फाइबर वाली फूड ज़्यादा मिलता था, जो हम अर्क बनाने की मशीनें वगैरह भी हम दे देंगे। और बाकी अर्क वगैरह भी जैसे पहले से ले रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से उनका जो कॉस्ट है कैलकुलेशन करके थोड़ा बचत हो जाए, उस हिसाब से उनका मूल्य है, उस हिसाब से मिलेगा। जड़ी बूटियों के संबंध में आपने जानकारी दी है। बहुत सारे लोग जौनसार बाग में ऐसे हैं जो वेद के रूप में गांव के आंगन से पैदा हुए हैं, लेकिन उनको हाशिए पर अभी तक रखा गया, पहचानना मुश्किल हुआ था। क्या पतंजलि उस दिशा में आगे? हम लोगों ने पहले भी परंपरागत वैद्यों का ट्रेनिंग का प्रोग्राम वगैरह चलाया है, अभी आगे भी करेंगे। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, SHGs के माध्यम से भी हम अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी हम दे देंगे। मैंने आदरणीय जोशी जी को, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, पुलिस सेवा में, तो उनको भी हमने कहा भी है कि यहाँ पर लोगों को जोड़ करके और योजनाओं को संयुक्त रूप से एक अभियान के रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। हम गौ संरक्षण सेवा समिति सहिया व समस्त जौनसार बावर के आमजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं
आपकी उपस्थिति से हमें गौ माता की सेवा एवं गौ संरक्षण कार्य करने में ऊर्जा मिली है। महोदय, हम गौ सेवा समिति गौ सेवा कार्य में आपकी उपस्थिति से निम्न अपेक्षा करते हैं। प्रथम, गौमूत्र विक्रय हेतु व्यवस्था में सहयोग, वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगवाने हेतु सहयोग, गौ माता की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए 3 शेड निर्माण में सहयोग और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जौनसार बावर क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी बूटी की जानकारी क्षेत्र के लोगों को हो सके, इस हेतु पंचशीली रिसर्च टीम भेजने हेतु सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद। गौ सेवा गायों के लिए कम, मनुष्यों के लिए ज़्यादा जरूरी है। गोवंश की संरक्षण से मनुष्य की संस्कृति, सभ्यता और मानवता बचेगी। इस मानवता को बचाने के लिए जितने भी सदस्य हैं उनके संरक्षण का जो प्रयास हो रहा है ये अद्भुत है, और सभी लोगों को जितना भी बन पाए हम सबको आगे बढ़ करके सेवा में सहभागी बनना चाहिए। इसी का ही प्रयास पतंजलि के माध्यम से पूरे देश में गौशालाओं को खोलना, गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं का संवर्धन, गायों के संरक्षण का एक प्रयास चल रहा है। तो हम यहाँ आकर के इस सेवा का कार्य एक प्रारंभ हुआ है, छोटे रूप में हुआ है, पर हमें विश्वास है कि आगे आने वाले समय में एक बृहद कार्य होगा और लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। आचार्य जी, क्योंकि लंबे समय से गौशाला से जुड़ी पहले आध्यात्मिक मार्ग के यात्री हैं, उसके बाद फिर हम कुछ भी। आचार्य जी, पतंजलि की एक दंत क्रांति जब आपने लॉन्च किया था अपना पतंजलि का दंत क्रांति, तो दंत क्रांति और दंत क्रांति के रूप में बना था। कोलगेट जैसी कंपनी को उसने एक तरीके से फाइट किया था। उसके पीछे क्या नीति थी आपकी, क्या रूपरेखा थी? हमने उद्योग की दृष्टि से नहीं, उपकार की दृष्टि से सारे कार्यों को, सारी गतिविधियों को प्रारंभ किया, और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि वह उपकार, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विज्ञान है, उसमें साइंस है, उसके साथ वहाँ सनातन है, वहाँ संस्कृति है, वहाँ योग आयुर्वेद की शक्ति और परंपरा है। और हम बहुत सारे स्टेट में अब कोलगेट से ज़्यादा लोग दंतकांति यूज कर रहे हैं। उसकी गुणवत्ता की, उसके लाभ की, उसके औषधीय तत्व का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा। पतंजलि की बड़ी सारी कला किसी भी जाति की अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह जो जौनसार भावर क्षेत्र है, ये कला संस्कृति के लिए भी एक तरह से जाना जाता है। और मुझे सभी लोग भोजन खा के जाएंगे, सभी महिलाएं, बच्चे, सब लोग खाना खा के जाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि वह संस्कृति, वह परंपरा को लोगों ने यहाँ पर जीवंत रखा हुआ है, और उस जीवंतता में सहभागी होने से प्रसन्नता की अनुभूति है। कहाँ है पता चला कि वो तो अपने गांव और जगह छोड़ करके जा चुके। तो इसी तरह से अन्य जातियों की भी स्थिति है, क्योंकि उनका तो हमने सर्वे किया है, हमारे पास डेटा, इससे हमको पता है। तो बाकी तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं प्रायः कितनी भी व्यस्तता हूँ, सारे देश और दुनिया के लोगों को पता है कि आचार्य बालकृष्ण कहाँ हैं, या तो हरिद्वार हैं, या तो कोई बहुत जरूरी काम है तो बाहर है, नहीं तो पहाड़ में और जंगल में ही हम मिलते हैं, सबको पता है। तो हमारा प्राण, हमारी ऊर्जा प्राण पहाड़ों में बसती है, गाँव में बसती है, और हम इसीलिए उन पहाड़ों को देख करके हमें कहीं न कहीं हमारी संवेदना, भावना जगती है। आज बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूँ, पर इनका इतना प्रेमपूर्ण आग्रह था, हमने कहा आप सब लोगों से मिलना हो जाएगा, आप सबको हम देख पाएंगे। तो हमारी जो भावनाएं हैं, तो हम हमेशा सिर्फ कहने के लिए नहीं, भाषण के लिए नहीं, अभी तो कार्य के रूप में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के जड़ी बूटियों के ऊपर भी, बाकी कार्यों के लिए भी जो अच्छा कार्य हो सकता है हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो मैं अभी आते समय वो गोवंश को देख रहा था, नदी के किनारे पर 2 छोटे छोटे से, ये हमारे चौहान जी और उनकी टीम की धर्मपत्नी जी भी, बहन भी अभी आई थी। तो ये पूरा बाकी जितने भाई बहन लगे, ये इनका काम नहीं है, ये आप सोचिए कि हम सबका काम है, सभी लोग लगे। कई बार क्या होता है, विशेष करके गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ के क्षेत्रों में इधर उधर हमको लगता है कि ये तो प्रधान है, ये तो अध्यक्ष है, आप
प्रधान अध्यक्ष सेक्रेटरी से भी आगे आप गौ माता के सेवक हैं और आपको यथासंभव गायों की सेवा करनी है, ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। और जगह के लिए मैंने पूछा तो जगह भी शासन के स्तर पर शायद लंबित है। यहाँ से हमारे